अधिकारी हैं, आज कांग्रेस परिवार को बुलाया गया, एक तो होली की राम राम करने के लिए और एक साथ में बोलावन देने के लिए। बोलावन हम समझ गए, भाषण तो सब दे दिए हैं, कई बातें करने की। आप अखबार पढ़ते होंगे, टीवी देखते हैं, देश में क्या हो रहा है, लोकतंत्र खतरे में है। खड़गे साहब जरा व्यक्तिगत कांग्रेस अध्यक्ष, अगर मोदी जी जीत गए चुनाव तो आगे चुनाव होंगे भी कि होंगे? आप बताइए, कितनी खतरनाक बात हो रही है। मैं गया अभी भरतपुर, तो मैं ट्रेन में गया, ट्रेन में तो मेरे पास में एक पेशेंट आके बैठ गया। उसने कहा कि अब हालात ऐसे बन गए, आगे चुनाव होंगे कि नहीं होंगे। ये बहुत खतरनाक बात है। पब्लिक के जेल में ही बात आने खतरनाक है। आप सोच सकते हैं कि स्थिति बड़ी अलग बनी हुई है। सोनिया गांधी जी को, खड़गे साहब को, राहुल गांधी को बैठना पड़ा कि कांग्रेस पार्टी के अकाउंट जो है वो सीज कर दिए इनकम टैक्स ने। अब आप बताओ, आप मेरे किसी का अकाउंट जो है बैंक का बंद कर दे, या गांव वाले किसी का अकाउंट बंद कर दे, व्यापारी का कर दे, व्यापार वो कैसे करेगा? ये पूरी बड़ी पार्टी है जो पूरी चुनाव लड़वाना जिसको देश भर के अंदर, उसके अकाउंट 12 अकाउंट सीज कर दिए। 115 करोड़ उस पर निकाल दिए इनकम टैक्स वालों ने। जो कुछ हो रहा है, दो मुख्यमंत्री जेल में बैठे हुए हैं, कभी सुना आपने? झारखंड का आदिवासी मुख्यमंत्री जेल में, केजरीवाल जेल के अंदर, चुनाव संवैधानिक पद वाला मुख्यमंत्री। और अभी बताया आपको स्वयं जी ने, उसका कसूर क्या है? आप बताइए। जो मुख्य मुलजिम था उसको जेल भेजा, 30 करोड़ रुपये जमा कराए उसने, इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद लिए, चंदा दे दिया बीजेपी को, 4 दिन बाद जमानत हो गई उसकी। और उसने जो गवाह, सरकारी गवाह बन गया, उसके आधार पर केजरीवाल जेल के अंदर। आप सोच सकते हैं कि स्थिति बहुत विकट है। उसमें चुनाव हो रहे हैं। अभी हम हर विधानसभा क्षेत्र में भी आएंगे, बाद में कार्यकर्ता की मीटिंग होगी, सब जाके बैठ के बातें भी करेंगे हम लोग। अभी तो आपको 4 तारीख का जो प्रोग्राम है मुख्य, पहले तो हम लोग 28, 29, 30 को जाने वाले थे हर विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि 4 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे। कई जगह में जाना पड़ेगा फॉर्म भरवाने के लिए। अभी हम जा रहे हैं, बीकानेर जा रहे हैं, सीकर जा रहे हैं, चुरू जा रहे हैं, जगह जगह पर मांग आ रही है। इसलिए हमने तय किया, जो सुखराम मिश्रा जी ने कहा ना, पहले आपको 28, 29, 30 की बजाय वो प्रोग्राम तो बाद में करेंगे। अभी 4 तारीख का नामांकन का जो मुहूर्त निकला है, उस मुहूर्त के अंदर व्यवहारिक फॉर्म भरेंगे, नामांकन भरेंगे आप सबके आशीर्वाद से। और आज आपका आशीर्वाद लेने ही यहाँ पर हाजिर हुए हैं। आज के बाद में हम जाके ये 4 तारीख को फॉर्म भरेंगे। जब आप लोगों को भलावन में ये है, पूरे ज़िले के हर गांव से लोग आए यहाँ पर, एक मैसेज जाएगा, पूरे राजस्थान के अंदर जाएगा, जालौर जिले में जाएगा, शुरू में जाएगा, कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा। और मैं समझता हूँ चुनाव में कामयाबी के लिए आपका इस प्रकार से नामांकन के अंदर भाग लेना बहुत बड़ी बात है। मेरी अपील रहेगी कि उसको आप गंभीरता से लें, गंभीरता से लें। आपके ब्लॉक अध्यक्ष आप बैठे हुए हैं, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, गाँव वालों से बात करेंगे, लिस्ट बना लेंगे कौन कौन जाना चाहता है, सबको आप मिला करके लेके आएँ। मुख्य बात ये है, काम यहाँ पर कई हमने किए हैं। मैंने क्या लगा था मेरे साहबान को, सेवली एमएलए थे हमारे, मैंने कहा एमएलए को कहा, मैंने तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं करती। इस प्रकार ही काम हुए हैं। जहाँ हमारे एमएलए नहीं थे वहाँ भी कोशिश की गई
कॉलेज खुल जाए, तहसील खुल जाए, नगर पालिका बन जाए, सड़कें बन जाए, या तो मेडिकल कॉलेज बन गई, और भी कई काम बाकी है। आपके जवाई बांध का पुनर्भरण का काम है, वो मैंने सैंक्शन कर दिया था। आपके यहाँ इरीगेशन हो, आपके यहाँ पीने का पानी, पहले हालत बहुत ख़राब थी जानवर की। नर्मदा से मैंने 2000 करोड़ का सैंक्शन किया था, समरजीत सिंह जी और रतन जी सबको मालूम है। सरकार चली गई तो काम बंद हो गया 5 साल तक। अब बताइए कितनी नकारात्मक सोच है उनकी। 13 तक मैंने नर्मदा का पानी कैसे आया, जालोर बनमाल सब जगह बड़ी स्कीम थी। सरकार गई तो उसको धीमा कर दिया, बंद कर दिया, पहले दी नहीं। ये काम इन्होंने किए, पर आज पानी की प्रॉब्लम थी, काफ़ी हल हुई है। यहाँ सिंचाई भी हो, पीने का शुद्ध पानी मिले पूरे जिले के अंदर। ट्रेन की बात की जाती है, पेड़वाड़ा से भी शुरू में हम लोग थे, उदयपुर जोड़ने की बात की जाती है। नेशनल हाईवे जोधपुर से रोहित बन जाए, रोहित से आपका जालोर और आगे निकल जाए सांझोर होते हुए, तो और ज़्यादा आराम हो जाए। अभी तो ये और भी बना के हम काम चला रहे हैं। अभी पहले कितनी रेलें रुकती थी, ट्रेन जाती थी, दिन भर में कितनी बार रुकते थे आप लोग इस फाटक पर। अब कम से कम ब्रिज बन रहा है, ओवर फ्लाईओवर बन रहा है, और भी आगे काम चल रहे हैं कई बार फ्लाईओवर के काम कई हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि काम की गुंजाइश पूरी है, क्योंकि मैं जब एमपी बना 80 के अंदर, जोधपुर के अंदर 2 ट्रेनें थी, एक तो दिल्ली मेल, एक आगरा फोर्ट। अहमदाबाद के 2 डब्बे लगते थे खाली, 4 घंटे पड़ी रहती थी मावर जंक्शन में। 2 डब्बे जुड़ते थे दिल्ली की मेल से अहमदाबाद के लिए। उसको मानते थे कि अहमदाबाद की गाड़ी है हमारी। ब्रॉडगेज नहीं बनती आपकी, बीरडी वाली लाइन नहीं बनती आपकी, ब्रॉडगेज नहीं आता। बलाओ सीके जावर शरीफ साहब का जो रेल मंत्री थे, यूनिकेट पॉलिसी बनाई, और जो हमने मांगा उनके राजस्थान के लिए, उसके बाद में जोधपुर, जयपुर और पूरा जाल बिछ गया ब्रॉडगेज का। आज आप देखिए, चाहे तमिलनाडु जाए, चाहे आसाम जाए, बेंगलोर जाए, हैदराबाद जाए, गाड़ी बदलनी नहीं पड़ती। वो अलग बात है, जालोर से गाड़ियाँ नहीं हैं, रेलगाड़ियों की आप ज़्यादा आवश्यकता, पैसेंजर गाड़ियों की। मालगाड़ी चल रही थी। ये तमाम बातें जहन के अंदर है, समस्याएं बहुत ज़्यादा है। जिला मुख्यालय का स्वरूप निखरना चाहिए। अब 500 बेड का बनेगा हॉस्पिटल यहाँ पर आपके मेडिकल कॉलेज के साथ में, तब मालूम पड़ेगा ये मुख्यालय है। अभी मुख्यालय लगते ही नहीं आपका। हमने टाउन हॉल बनाया वहाँ पर शिविर के अंदर, उसका अपना एक महत्व होता है टाउन हॉल का। शहर में कोई प्रोग्राम हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, कलाकार हैं, मीटिंग होनी है, यार बन गया आपके। ये तमाम हम लोगों ने अनाउंस किए, इस रूप में किए जिससे कि टाउन हॉल बने, मेडिकल कॉलेज बने, कॉलेज कृषि कॉलेज खोली हमने कई जगह पर, आप मालूम है यहाँ कॉलेज जालोर के तो कृषि गढ़ है। तो कहने का मतलब कि जो हमारे हाथ में था, कोशिश की कि हर बजट के अंदर कुछ न कुछ पूरे प्रदेश का चौमुखी विकास हो, तो उसी रूप में हमने आपको ये करके दिया है। इसलिए मैं आज कहना चाहूँगा आपको, क्योंकि श्याम लोढ़ा जी ने, रतन देवासी जी ने, हमारे मंत्री जी विष्णु साहब ने, समरजीत सिंह जी ने, सब तमाम वक्ताओं ने, मैं समझता हूँ बहुत विस्तार से बात की, बहुत विस्तार से। मेरे बारे में बहुत ज़्यादा बातें चली गई। मैं तो खुद एक राजस्थान का प्रथम सेवक के रूप में मैंने काम किया। आपके आशीर्वाद में 5 बार एमपी बन गया, 5 बार एमपी, 80 में एमपी बन गया मैं। आपके आशीर्वाद में केंद्रीय मंत्री बन गया 3 बार, इंदिरा गांधी के साथ में, राजीव गांधी के साथ में और नरसिम्हा राव के साथ में। आपके आशीर्वाद में 3 बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन गया। आपके आशीर्वाद में 3 बार एआईसीसी का महामंत्री बन गया, और आपके आशीर्वाद से 3 बार मुख्यमंत्री बन गया। 3 बार मुख्यमंत्री।
हिंदुस्तान में कितने लोग होंगे जो आप बताओ 3 बार मुख्यमंत्री बन जाए? कितने लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर, बताइए आप। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि मुझे जिंदगी में बहुत अवसर मिले काम करने के, और मैंने जिंदगी में सेवा का संकल्प लिया हुआ है। गरीब के लिए, दलित हो, पिछड़े हो, माइनॉरिटी का कोई आदमी गरीब हो, तो कोई कौम का हो, जनरल कास्ट का भी क्यों नहीं हो, गरीब की कोई जात नहीं होती है। गरीब गरीब होता है, उसका भला करना हमारा फर्ज है। इतनी हमने स्कीम बनाई, सोशल सिक्योरिटी बनाई, पेंशन का काम हो, मतलब महंगाई आ गई तो महंगाई रात शिविर खोले हमने, आपने देखे होंगे। गारंटी आपको अलग से दी हम लोगों ने। राशन की दुकान में किट दे रहे थे गरीबों को। इतने काम गिनाए, क्या क्या काम गिनाए। मोबाइल फोन तो दे दिए महिलाओं को, 40 लाख दे दिए, और 60 लाख देने बाकी रह गए, वो बाकी रह जाएंगे हमेशा के लिए, सरकार चली गई अब। तो कहने का मतलब है कि काम करने में कमी रखी नहीं, खूब काम किए, और सरकार नहीं आई हमारी। अब उसमें कई कारण थे, उप प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री, 5 मुख्यमंत्री एक ही बाधा बोलते थे। यहाँ पर झूठ बोलना, झूठ आरोप लगाना, रेप खूब हो रहे हैं, चोरियां हो रही यहाँ पर, और मुसलमान को दे दिए 50 लाख दिए, हिंदू को दिए 5 लाख। इतने बड़े बड़े झूठ बोले गए जो कोई सोच नहीं सकता। सरकार बननी थी इस बार, आप सबकी इच्छा थी। हम किसी बात करते कि सरकार बन सकती, वगैरह बन सकती नहीं, बन रही है। ये लोग कहते थे नहीं बनी है, कोई लोकतंत्र है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि अभी चुनाव में इस बार माहौल है, राजस्थान के अंदर इतनी अच्छी स्कीमें चली, गाँव गाँव में लोग अभी से याद करने लग गए हैं, क्योंकि स्कीम बंद कर रहे हैं लोग, स्कीम कमज़ोर कर रहे हैं। पता नहीं ओपीएस का क्या होगा, कर्मचारियों को कोई नहीं जानता है। इन हालतों में चल रहा देश और प्रदेश के अंदर लोगों में लगता है कि नई सरकार कोई काम नहीं कर पा रही, रिमोट से चलती है, और स्कीम बंद की जा रही है, कमज़ोर की जा रही है। इन हालातों में जब चल रही है तो मैं समझता हूँ कि लोगों में भविष्य आक्रोश पैदा हुआ है, और निश्चिंतता की स्थिति पैदा होगी, पता नहीं क्या होगा आने वाले वक्त के अंदर। और लोग कहने लगे हैं इस बार 25 की बात जो करते थे, अब भूल जाए बीजेपी वाले, 25 में सीधे जीत जाएंगे। अनुभव जनता का है, 25 सीट जीतने के बाद में कोई आवाज़ नहीं उठेगी राजस्थान की, दिल्ली के अंदर। एक भी एमपी खड़ा होकर कह दे कि मैंने मेरे वक्त में मेरे जिले में लोकसभा क्षेत्र में मैंने ये काम करवाया है, एक भी एमपी कह दे। इतने डरते मोदी से, और मोदी जी से और अमित शाह जी से इतने डरते हैं, वहाँ बोलने की हिम्मत किसी की नहीं होती है, पता नहीं कि बुरा नहीं मान जाए। इतनी जरूरी है कि आपका लबंग जाए मेंबर पार्लियामेंट, एमपी जीत के जाए, आपका आशीर्वाद से आपकी आवाज़ को उठाएं, जिले के हितों की रक्षा करें, विकास में भागीदार बने, और आप पूछ के काम करें क्या क्या आप सोचते हो, वो आप बताएं, अभी बता दीजिए, तो हम बाकायदे चुनाव में लिखेंगे जनता के बीच में। जनता की भावना ये मैनिफेस्टो हमारा जालोर शुरू के लिए। उससे क्या होगा, और कमिटमेंट हो जाएगा, एमपी का हो जाएगा, सरकार का रहेगा, दिल्ली के अंदर भी वादा करके आए हैं, जीत करके आए हैं। आप मुझे कोई सुझाव देना चाहें वो भी दे सकता हूँ कि जालोर चिरोई लोकसभा क्षेत्र में आपका क्या क्या सुझाव है विकास के लिए, आप दे सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बैठे हैं आज, जो बड़ी मीटिंग नहीं रखी हम लोगों ने, सिर्फ हम अपने घर के परिवार के लोगों को समझाने के लिए, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे भील हो, चाहे वो मीना हो, या कोई समाज के लोग हों, माइनॉरिटी के हों, छत्तीसगढ़ कौम के लोग, कार्यकर्ता जो है, कम से कम उनको बोलावन देते हैं। और वैभव गहलोत को मैं आपको सुपुर्द कर रहा हूँ, वैभव गहलोत को आपको सुपुर्द कर रहा हूँ, वासियों को। अब ये मुझे तो बोलने वाला ही था, पर जनता की आवाज़ भी है, मुझे लिख के भेजा है। अब ये वैभव आपका है, मैंने वैभव आपको सौंप दिया है,
एक कार्यकर्ता लिख के भेज रहा है मेरे पास में, मैं बोल रही बात। अब आप बताइए, आप सबको वैभव बन के चुनाव लड़ना है, ये स्लिप आई है नीचे से मेरे पास में। वैभव गहलोत के बारे में सेमनी ने आपको बताया, ये आज के चेयरमैन थे, इसने मनाया IPL कराया, वो अलग बात है। ये बचपन से मेरे खुद के चुनाव में इनको शौक था कैंपेन करने का जोधपुर के अंदर। जब मैं 80 से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, 80 में ये 6 महीने के हुए होंगे जब मैं चुनाव लड़ चुका था, उसके बाद की बात है। बाद में आने लगे हर चुनाव के अंदर। बाद में यूथ कांग्रेस के अंदर ये जब काम कर रहे थे, मेरे लागी थे अध्यक्ष प्रदेश यूथ कांग्रेस के, आंदोलन किया, सरकार थी वसुंधरा जी की, लाठी चार्ज किया पुलिस ने, इनके कमर में चोट लगी जो आदमी को तकलीफ देती है। उस पर हमारे BD कल्ला साहब थे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, CP जोशी जी थे, सब मिलने से आए थे। मैं तो गया था बेंगलोर में, वहाँ हुबली में था, मैं तो हुबली में था, कोई यूथ कांग्रेस का प्रोग्राम था, पर पीछे लाठीचार्ज हो गया, तकलीफ हुई। बाद में राहुल गांधी जी ने चुनाव शुरू करवा दिया यूथ कांग्रेस के, स्टेट लेवल के चुनाव में कौन अध्यक्ष रहे, नया प्रक्रिया में शुरू करें। इन्होंने मुझसे पूछा, ये बात मैं पहली बार बोल रहा हूँ, इन्होंने मुझे पूछा कि मैं खड़ा होना चाहता हूँ चुनाव के अंदर। राहुल जी ने कहा आप चुनाव लड़के आप अध्यक्ष बनो, उपाध्यक्ष बनो, जनरल सेक्रेटरी बनो। तो मैंने इनको मना किया, मैंने कहा देखो मैं मुख्यमंत्री हूँ, अब मेरे मुख्यमंत्री के रहते हुए अगर तुम चुनाव लड़ोगे, मुख्यमंत्री बेटे के नाम से आप चुनाव जीत जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा कि भाई मुख्यमंत्री बेटा है इसलिए मतलब चुनाव जितवा दे इनको। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होता है, हर जिले में मैं ही नहीं, मेरा PA फोन कर दे तो वोट पड़ जाए, तो अध्यक्ष बन भी जाओगे तो लोग कहेंगे ना मुख्यमंत्री अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया, अध्यक्ष बना दिया। तो मैंने इनको रोका, बात ये है। और बाद में हमारे CP जोशी जी प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, इनका नाम चला दिया माधोपुर टोंक से, तब मैंने रोका क्योंकि वह नमूना मीणा जी थे जो केंद्रीय मंत्री थे वहाँ पर, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी साहब, वो मंत्री थे, सिटिंग MP वही थे, वही थे। सीट बदल गई थी, ट्राइबल की हो गई थी, दोसा हो गई थी। उनकी इच्छा थी कि मैं यहीं से लड़ूँ जहाँ मैं अभी MP हूँ, जहाँ से वहाँ मैं लड़ नहीं पाऊँगा। तो मुझे उनकी बात रखनी पड़ी क्योंकि मैं CM बन गया था। जब मैं CM बन गया था 2009 के अंदर, भाई केंद्रीय मंत्री कह रहा था मुझे आगे मौका दीजिए वापस। तो इनको उम्मीदवार बनाया प्रदेश कांग्रेस ने, अध्यक्ष थे CP जोशी जी, वही केंद्रीय मंत्री बन गए थे। पर मैंने उस पर भी रोका इनको और मौका नहीं दिया। बाद में मौका मिला इनको, पिछली बार तब जोधपुर से हमने कई कारण थे जानबूझ के खड़ा किया, मालूम था कि टफ रहेगा। तभी आपके यहाँ कई लोगों की मांगे भी थी, कई लोग आए थे मेरे पास में, जयपुर भी आए थे, दिल्ली भी गए थे, तब भी इनको मौका मैं नहीं देके वहाँ मौका दिया, कुछ कारण थे। और इस बार फिर तय किया कि नहीं, हमें तो जालोर श्री जनता ने पिछली बार कहा था, इस बार हमें इस जिले को, शिरोई जालोर को टारगेट बनाना चाहिए। लगाव भी हमारा है, मारवाड़ के हिसाब से भी है। अभी मैंने एक नया काम किया है, जोधपुर के अंदर मैंने मारवाड़ मेडिकल विश्वविद्यालय खोला है। एक मात्र जयपुर में था, RUHS, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज। दूसरा विश्वविद्यालय खुल रहा है, ये कॉलेज नहीं है, ये विश्वविद्यालय है जो खुल रहा है जोधपुर के अंदर। तो मैंने नाम जोधपुर नहीं लिखा, जोधपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं लिखा मैंने, जोधपुर मेडिकल विश्वविद्यालय नहीं लिखा, जानबूझ के लिखा मैंने मारवाड़ मेडिकल विश्वविद्यालय जोधपुर, ये लिखा। तो मारवाड़ का मैसेज आना चाहिए, हर चीज का ध्यान रखकर राज किया है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अब आपके ऊपर है, ये जीत आपकी जीत है, आपके ऊपर है। यार आप बैठो मेरे सामने, अभी शरीर मीटिंग करवाई थी CM जी ने और वहाँ के हमारे नेताओं ने। तो ये तो जो कार्यकर्ता आज मुझे मिले हैं, जिस
जिसके लिए मैं मिलना आया हूँ, उनके ऊपर है कि हम किस प्रकार कामयाब हों। एक मेंबर पार्लियामेंट में 5 बार रहा हूँ, एक MP सब गांव में जा नहीं सकता कैंपेन करने के लिए, एक उम्मीदवार अकेला सब गांव में जा नहीं सकता कैंपेन करने के लिए। ये चुनाव तो कार्यकर्ता लड़ता है, ब्लॉक अध्यक्ष हो, मंडल अध्यक्ष हो, कार्यकर्ता, जिला कार्यकर्ता, जो भी है, कांग्रेस परिवार लड़ता है तो ही आप लोग कामयाब होते हैं। जब इंदिरा जी चुनाव हार गई थी तब मैं खड़ा हुआ था और आंधी चली वहां पर जानवर के आए थे उस वक्त बिरलाराम जी फुलवारी यहाँ पर आपके MP बने थे 80 के अंदर, याद होगा आप लोगों को। तो हम लोग इंदिरा जी के साथ आए थे, 2 बजे आए होंगे। वो क्या माहौल था यहाँ पर जालौर के अंदर, सुबह 3 बजे पहुंचे, 4 बजे पहुंचे होंगे हम लोग पाली। अब कल्पना करो, जोधपुर आई इंदिरा जी, हारी थी चुनाव, कुछ चुनाव हार गई थी, जिसने बांग्लादेश आज़ाद करवा दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए हो, खालिस्तान नहीं बनने दिया, अपनी जान की बाजी लगा दी। आप बताइए, एक प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए देश को एक रखने के लिए, अखंड रखने के लिए उन्होंने खालिस्तान नहीं बनने दिया, उनका सीना छल नहीं हो गया 35 गोलियों से। उनको एहसास था कि मुझे मेरा मर्डर हो सकता है। मुझे उन्होंने कहा, मैं मंत्री था उनके साथ में, एक दिन पहले उन्होंने कहा उड़ीसा के अंदर मीटिंग में, हो सकता है मेरी जान चली जाए, और अगर मेरी जान जाएगी तो मेरे खून का एक कतरा इस देश की मजबूती के काम आएगा, ये कहा। और चली गई अगले दिन चली गई, जान चली गई। आप बताइए, इतने बड़े त्याग करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी, क्या क्या नहीं किया। आज वाले हुकूमत करने वाले लोग नाम नहीं लेते, ना पंडित नेहरू का लेते हैं, ना इंदिरा गांधी का, ना राजीव गांधी, जो सही देश के लिए हो गए। तो इंदिरा जी आई थी, जोधपुर आई, वहाँ से बड़ोदरा गए थे, वहाँ से हम आए, आपके यहाँ आए। ये 79 चुनाव 79 की दिसंबर की बात है, क्या हम पाली गए थे। मैं तो कोई 29 साल का था उस वक्त में, पहली बार MP बना था। तो कहने का मतलब ये है, अवसर मुझे मिला तो मैं गाँव थोड़ी आ पाया, वैभव कलर गाँव थोड़ी जा पाएगा, कितने कहने तक नहीं आ पाएगा। मांग भी आएगी, कहना बड़े भाई अगली बार आ जाएंगे, चुनाव के बाद में आ जाएंगे। आपको सारी बातों को संभालना पड़ेगा, चुनाव लड़ना पड़ेगा, वैभव कलर बन के लड़ना पड़ेगा, तब जाकर के हम कामयाब हो सकते हैं। चुनाव ही होता है। चुनाव जाति भी, पता नहीं क्या धर्म भी ले आते हैं, राम को लाते हैं। अब वो तो पूछो कि राम हमारे नहीं है क्या? गटगट में राम है, बचपन से राम राम करता है हम लोग। मुझे याद है ये बात क्या कि मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं वो कुछ 5-7 साल का था, मेरे मोहल्ले में एक बहुत ही बुजुर्ग महिला थी जिनको हम बहुत रेस्पेक्ट करते थे। वो बीमार पड़ गए, मैं 6-7 साल का था, मेरे भी लगा था उनके प्रति। तो मेरे डॉक्टर आए थे उस वक्त में, ओम जी, बाकी MP MLA बन के बाद में। वो उस वक्त तो आप जानते हैं कि साधन थे ही नहीं, साइकिल पे आओ या मोटरसाइकिल पे आओ, ऐसा कुछ था। तो मैंने कहा ये ठीक कैसे होंगे, मैं बहुत भावुक हो गया। तो मुझे कहने लगा तुम राम राम कर तो मैं राम राम करने गया, घंटों राम राम किया होगा, और आज तक 2-3 दिन किया होगा, वो ठीक भी हो गए। तो बाद में जाते हुए उनकी मैं ठीक हो, तो मुझे कहा देखो तुमने राम राम किया तो ठीक हो गए। उदाहरण दे रहा हूँ आपको, बचपन से राम राम बोलता है और हमें वो सिखा रहे हैं राम राम, मतलब उनके पास सर्टिफिकेट है। राम भक्त कौन है, आप है नहीं है, हम सर्टिफिकेट देंगे आपको। ये हो रहा है। अभी सेम जी कह रहे आपको राम को लेके आए हैं, अभी वो रत्न कह रहा था राम को लेके आए हैं, कोई ला सकता राम को? राम हम सबको लेके आए हैं। राम की उंगली पकड़ के प्रधानमंत्री चेहरे देखा आपने, फोटो नहीं देखा, फोटो हट गई। पहले पिक्चर आई थी, राम बच्चा है, मोदी जी उंगली पकड़ी राम की, उनको चला रहे हैं। पूरी कंट्री में रिएक्शन हो गया मोदी के खिलाफ में,
फटाफट मीडिया से वो फोटोग्राफ कर दिए गए। वो राम लोग लेके चल रहे हैं। बताइए आप, जो राम गड्ढे में बसते हैं वो राम की उंगली पकड़ के मोदी जी ला रहे, देखो मैं राम लेके आ गया हूँ। तो कृपा करके ये बातें अपनी जगह पर है। हमें चुनाव लड़ना विकास के मुद्दे पर लड़ना है। हमारा मुद्दा है विकास कैसे हो, गरीबों का भला कैसे हो। योजना मैंने बनाई है, योजना बंद नहीं करे सरकार, उसके लिए संघर्ष करना पड़े, हम संघर्ष करें। पर स्टेट गवर्नमेंट जो बन गई बीजेपी की, हमारी योजना को बंद नहीं कर सके। इस पर हमें लगना पड़ेगा चुनाव के बाद में भी। इसलिए अगर आप लोग सब मिलकर लग जाएंगे, कामयाब होंगे, उनके 100% भी होंगे, तो योजना बंद करने की हिम्मत नहीं होगी उनकी। लोग समझ गए सब लोग। तो गरीबों की भलाई के लिए, राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए जरूरी है हम कहे चुनाव जीते हैं। और मैं देखता हूँ कि मैं गया था वहाँ दक्षिण के अंदर, तो हमारे ये सुखराम जी, समरजीत सिंह जी, रतन देवासी जी तो सही, स्वयं जी, रमीला मेघवाल, प्रत्याशी आपकी सूर्य चौधरी, सवानम पटेल, नैन सिंह जी, सब मेरे साथ थे वहाँ। सबको अच्छा लगा। भाई सब ओम सिंह चंद्राई ये भी थे। तो कहने का मतलब ये है कि आज मंच पे सब लोग हैं। राम मोहन सिंह जी बैठे हुए हैं, फिर आज विष्णु जी है, नरेश जी है चेयरमैन, नरेश सेठ। अब सेठ पता नहीं नरेश सेठ कैसा है, वो इधर जो बॉन्ड देने वाला है या पक्कड़ आदमी पता नहीं। लगा था सेठ है, नरेश सेठ कानपुर का ये चेयरमैन नगर परिषद। और प्रदीप सिंह जी पूर्व प्रधान बैठे हैं, और भरत मेघवाल प्रोफेसर है जोधपुर के अंदर, NSC के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये, वो बैठे हैं, समन पटेल बैठे हुए हैं, मुख्तार पारस जी हैं, सब लोग यहाँ पर है। महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, NSY, सेवादल, और हमारे भीम सिंह जी है शेखावत, जो जिनको खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने भेजा यहाँ, बना के AICC का पर्यवेक्षक और कोऑर्डिनेटर, पूरा कुनबा यहाँ बैठा हुआ मंच पे और नीचे जो भी है। अब आपके ऊपर बॉलाउट है और मुझे कुछ कहना नहीं है। कहना तो बहुत सारी बातें होती है, और भी करेंगे, मिलेंगे तब। यही बात करता हूँ मैं, आप सबका आभारी हूँ। आप लोग बहुत शॉर्ट नोटिस